जी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल अपना लक्ष्य। मैं हूं आपके साथ एस के सुमन जी। आज हम लोग एनसीईआरटी एपी का लेक्चर 4 देखने जा रहे हैं। लेक्चर 1 2 3 हम लोग ने देखा था। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके देख लेंगे, तभी जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं, अगर आपको आता है, पहले से पढ़ चुके हैं कहीं, तब तो आपको बहुत अच्छा, बहुत बधाई। चलिए, आज हम लोग जहाँ से क्वेश्चन सोल्व किए थे उससे आगे आज हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कहाँ गया? पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ में क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर कुछ तक बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 बनाया था, निकाल लीजिए पेन कॉपी और साथ में पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। 3 नंबर तो बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, चला जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले लिख लीजिए। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला को आप अच्छे से यूज कीजिए। ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे बड़का दिक्कत स्टूडेंट को होता है कि क्वेश्चन समझ नहीं पाता है कि क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया है। अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ जाता है तो 90% क्वेश्चन उसी समय बन जाता है और 10% बच जाता है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन फास्ट रखिए, 10th में है। बहुत सारे बच्चे को तो फ्रैक्शन, एडिशन और फ्रैक्शन नहीं आता है, भिन्न जोड़। हालांकि आप लोग अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3,8,13,18 डॉट डॉट इज 78। बोल रहा है कि कितने नंबर, व्हिच टर्म, टर्म का मतलब क्या होता है? एन। आपको हम बता चुके हैं व्हिच टर्म, टर्म का मतलब क्या होता है? एन। एपी दिया है, एपी कितना है यहाँ? फर्स्ट को क्या बोलते हैं? ए। और लास्ट टर्म कितना है? 78, उसको बोलते हैं ए एन। यही चीज है, और तो कुछ है नहीं। यानी कि एन आपसे पूछा जा रहा है, ए दिया हुआ है और ए एन भी दिया हुआ है। जब ये ए एन और दिया हुआ है तो आप यहां से आपको डी पता चलेगा या नहीं? डी बराबर क्या होता है? अगला में से पिछला को माइनस करेंगे, यानी कि डी बराबर हो जाएगा 8 - 3 यानी कि 5। जब डी भी दे दिया है, ए दे दिया है और ए एन दे दिया है, क्या एन निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा और बहुत आसानी से निकलेगा। ठीक है। चलिए, आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए और शुरू कीजिए। बहुत अच्छे से निकलेगा। बस वर्ड प्रॉब्लम समझने से मतलब समझ गए तो बहुत अच्छे से बनेगा। क्या है आपके पास? फॉर्मूला क्या है? एक ही फॉर्मूला यूज करना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, यही फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है सर, यही फॉर्मूला है। ए एन कितना है? 78। ए कितना है? 3 प्लस एन माइनस 1 तो डी, डी कितना है? 5। यही चीज है। देखते रहिए कैलकुलेशन, ये तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लस में 3 है, इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा? माइनस में 3 हो जाएगा।
5 कितना हो जाएगा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब इस 5 इधर इंटू में है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में आएगा। कितना हो जाएगा n माइनस 1। 5 से 75 कितने टाइम्स में कटेगा 15 टाइम्स में, तो कितना होगा 15 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 को इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा प्लस में, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 16। n बराबर कितना होगा 16। यही चीज तो आपसे पूछा जा रहा था। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ सेम क्वेश्चन है, उसमें एक ही क्वेश्चन था, इसमें दो क्वेश्चन है। इसमें भी पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि n आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है n। ठीक है सॉल्यूशन फर्स्ट। इसमें देखिए a बराबर कितना है 7, an कितना है 205 और d कितना होगा, दोनों का डिफरेंस 13 में से 7 जाएगा तो 6। आपसे पूछा जा रहा है n, क्या होगा फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही सेम चीज है, सेम प्रोसेस कीजिए। an कितना है 205, a कितना है 7 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 n माइनस 1 तो पूछ ही रहा है, d कितना है 6 प्लस है, इससे रहेगा तो माइनस। कितना हो जाएगा ये 205 में से 7 जाएगा तो 115 में से 7 जाएगा तो 8, 198 इक्वल टू 10 18। ठीक है n माइनस 1 इंटू 6। आप बताइए 6 इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में होगा, काटिए 17 12 छत्ते 18 1 छत्ते 18 यानी कि 33। 33 इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि 33 और माइनस 1 इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस में 1 बराबर है, यानी कि n बराबर निकल गया 34। यही तो आपसे पूछा जा रहा था। जरा आंसर मिलाएंगे। आंसर चेक करो ना। ठीक है हम खुद आंसर चेक कर लेते हैं, तब तक में आप सेकंड का आंसर बताइए, सॉल्यूशन निकालिए, हम आंसर चेक करते हैं। 34 ठीक है। नोट कर लीजिए। थर्टी फोर सही। चलिए आगे इसको इरेज करें। अब सॉल्यूशन नंबर सेकेंड का निकालते हैं। कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन बन गया, हो गया, मामला खत्म। आप बताइए इसमें भी n पूछा जा रहा है। a कितना है, फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं 18। an कितना है, लास्ट टर्म को an बोलते हैं -47। d कितना है, d बराबर होता है कॉमन डिफरेंस, अगला में से पिछला को माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना होगा 15 होल 1/2 माइनस 18। इसको कितना लिखेंगे 15 30 31, 31/2 इन है ना, -18 कुछ नहीं तो 1, एलसीएम आएगा 2,
31 माइनस 36 यानी कि -5/2। डी का वैल्यू कितना आ गया? -5/2। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अब हमको क्या निकालना है? एन निकालना है। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन आपको दिया हुआ है कितना? -47। ए कितना है? 18 प्लस एन माइनस 1। डी कितना है? -5/2। जो चीज दिया हुआ है उस चीज को यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन ही है। उसके बाद कुछ नहीं है, केवल क्या है? कैलकुलेशन है। 10th में गए हैं ना, ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, थोड़ा सा जूनियर से सीख लीजिए, या तो पर डे कम से कम 50-60 क्वेश्चन बनाइए, कैलकुलेशन टच कर लीजिए, तो एग्जाम हॉल में जाकर के फार्मूला भी याद रहेगा, क्वेश्चन भी समझ जाइएगा, आंसर गलत आएगा। इसका रीजन क्या है? कैलकुलेशन। ठीक, इसका रीजन है कैलकुलेशन, इसलिए कैलकुलेशन टच रखिए। -47 प्लस में 18 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 18 एन माइनस 1 इंटू -5/2। ठीक है, -47 और -18 कितना हो जाएगा? 13 पंचे 65, 13 26, 1 27, 13 65 एन माइनस 1 इंटू 5/2। चलिए 5 से 65 कटेगा 13 टेबल्स में, इस माइनस से, यहाँ भी माइनस है ना, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। 13 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1/2। ये 2 डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। -26 माइनस इस साइड आएगा तो प्लस में एन, यानी कि एन बराबर निकल गया 26। यही तो आपसे पूछा जा रहा था। बनाइए। क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई का रूटीन चेंज कर लीजिए, रूटीन बना लीजिए और टाइम टेबल बना के ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और इधर उधर बर्थडे में, शादी में, मरण डे में, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ जाना छोड़ दीजिए। मुश्किल से 4 महीना आप अपने आप को बंद कर लीजिए। 4 महीना दुनिया को बता दीजिए कि 4 महीना के लिए हम मर चुके हैं। बिल्कुल मोबाइल से दूर रहिए। हाँ, मोबाइल यूज कीजिए केवल पढ़ाई के लिए, फालतू चीज के लिए नहीं, दोस्त के साथ मैसेज खेलने के लिए नहीं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए नहीं। और 4 से 5 महीना अपने आप को कैद कर लीजिए। उसके बाद रिजल्ट आपके हाथ में इतना मस्त रहेगा ना, पूरा मोहल्ला वाला आपसे जलेगा। फैन ऑफ कर दो ऑफिस का। बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यही तो नहीं होगा सर, कैसे? दोस्त को भी नहीं छोड़ सकते हैं, पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकते हैं। ना दोस्त को छोड़िएगा ना पढ़ाई छोड़िएगा तो आपसे कुछ नहीं उखड़ने वाला है। रिजल्ट में वही रहेगा, 42%, 43%, 44%। उसी में केक काटिएगा, एक दूसरे को मिठाई खिलाइएगा, मन खुश रहेगा, बाबा जी का ठुल्लू लीजिएगा। इसमें पूछ रहा है कि चेक करना है क्या ये एपी बन सकता है। इसका लास्ट टर्म क्या है? -150, यानी कि ए एन कितना है? -150। ए कितना है? 11। बी कितना है? 8 में से 11 जाएगा तो कितना होगा? -3। 8 में से 11 जाएगा तो 8 माइनस 11, यानी कि कितना हो जाएगा? -3। आपसे पूछा जा रहा है एन, और देखिए एन का वैल्यू हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आएगा। कभी भी पॉइंट में नहीं रहना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है,
अंकित भराज जी 8,000 है, 19,999 है, मिलने का चांस है। ठीक, आप काउंसलिंग करवा दीजिए, लास्ट डेट है। कॉलेज ऑल कॉलेज चॉइस की चूज कर दीजिए, ऑल ब्रांच चूज कर दीजिए, मिलने का चांस रहेगा। चलिए ठीक है। एन का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, पॉइंट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 5, 7, 4, 3, जो भी बोले। कभी ऐसा बोलेंगे 5.7 मेंबर हैं? कभी ऐसा बोलेंगे 9/2 मेंबर हैं? कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पॉइंट में नहीं ला सकते हैं। जब भी लाएंगे तो आपको किस नेचुरल नंबर में रहता है, 1, 2, 3, 4 में ही। उसी तरह से नंबर ऑफ टर्म केवल क्या होगा? सॉलिड गिनती रहेगा। 5.7 टर्म नहीं हो सकता है, 2/3 टर्म नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो क्या होगा? फुल डिजिट में होगा। अगर एन का वैल्यू अगर आ गया तब तो क्या होगा? है। अगर इस तरह से आया तो एपी है, अगर इस तरह से आया तो एपी नहीं है, यानी कि इफ संभव नहीं है। चलिए ए एन बराबर निकालिए, क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत अच्छा किए हैं, 146 कॉलेज डाले हैं, कॉल चॉइस डाले हैं, मिलने का चांस रहेगा। चलिए ठीक। ए एन कितना है? -150 इक्वल टू ए कितना है? 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? -3। ठीक, -150 प्लस में है, इससे रहेगा तो माइनस इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3। ठीक है। अब चलिए 1 - 1 61 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। थैंक यू अंकित राज जी, लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई में इससे रहेगा तो क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। और n माइनस 1 161/3 -1 इस साइड आएगा तो क्या होगा? +1, कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू n। आप इसको क्या कीजिए? कैलकुलेशन कीजिए। 161 प्लस 3 बराबर n, यानी कि n बराबर निकल गया 164/3। क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। ये हम कब भी आएगा तो फ्रैक्शन में आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा, लेकिन होल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। एन का वैल्यू कभी भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 70 ऐसे में आएगा, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर एन फ्रैक्शन में है तो नहीं होगा। आपको बोलेगा पेन खरीद के लाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? 2 को 4 को 5 को 10 को पेन लाएंगे? ऐसा थोड़ी है कि बोलेंगे कि सर 10.5 को पेन दीजिए दुकानदार, 12.5 पेन दीजिए। कभी नहीं होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे कैलकुलेशन पर। आप चैप्टर 4 अगर नहीं पढ़े हैं, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सोल्व करना अगर नहीं आता है तो कृपया करके पहले सीख लीजिए, नहीं तो फिर आपको एपी में बवासीर हो जाएगा। चैप्टर 4 के बिना आप 5 में आना अधूरे हैं। एक के बिना एक का क्या होता है? अधूरा होता है, नहीं होता है? तुम बिना मैं अधूरा, बहुत अच्छा गाना है, समझ गया घोड़ा, इसलिए आप सीखिए। पूछ रहा है कि फाइंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी। बोला कि बेटा एक एपी है, उसका 21st टर्म आपको निकालना है। 21st टर्म का मतलब क्या हो गया? 21st टर्म का मतलब है कि n बराबर 31st, सॉरी, अरे बाबा सॉरी, 31st को 21st बोलते हैं।
21st टर्म आपको निकालना है, तो n बराबर 31 है, इसका मतलब इसके जगह पे n पूछ रहा है कि कितना होगा। अब आगे देखिए, अगर उससे एपी में 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है, इसका मतलब है कि n बराबर 11 है तो उस समय an बराबर 38 है, n बराबर 16 है तो an बराबर 73 है। आया समझ में? पूछ रहा है कि n बराबर 11 तो उस समय an कितना है 38, जब n बराबर 16 लेते हैं तो an कितना है 73। तो पूछ रहा है कि जब n बराबर 31 हो तो उस समय an कितना होगा, उस समय an कितना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस दोनों से पहले आप a और d निकालिए, क्योंकि जब तक हमको a और d नहीं निकलेगा और d नहीं निकलेगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सर यहाँ से a और d कैसे निकालें? देखिए a और d कैसे निकालेंगे, बहुत मजेदार है निकालने का तरीका। इसका फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, इतना होता है। ठीक है, an कितना है 38 बराबर a प्लस n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी। 38 बराबर क्या होगा, a प्लस 10d इक्वेशन फर्स्ट। आ गया, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं। चलिए यहाँ पर भी an बराबर कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होगा। an कितना है 73, a प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 d कितना है, नहीं है। 73 बराबर a प्लस 15d, इसको मानिए इक्वेशन सेकेंड, मान लिए। अब इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कीजिए या सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, जिसको माइनस करना है माइनस कीजिए। यानी यूं कह ले कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप a और d का वैल्यू निकालिए। वही आ गया चैप्टर 4 में जब पढ़े थे कि x और y का वैल्यू निकालने वाला, इसमें x और y के जगह पे a और d है। अगर आप उसको निकाल पाते हैं तो ये भी निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट कितना है 38 बराबर वह प्लस 10d, सेकेंड कितना है 73 इक्वल टू a प्लस 15d। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करते थे, दो वेरिएबल है a और d, जब x और y होता था उसमें से x या y दोनों में से कोई एक को क्या करते थे माइनस, तो इसमें भी a और d है, यानी कि सॉरी कैंसिल करते थे, इसमें भी a और d है, उसमें से a या तो d किसी एक को क्या कीजिए कैंसिल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बराबर में a है तो a के कैंसिल करें, ठीक है, कैंसिल करते तो माइनस करने से होगा, तो माइनस करते तो सबका साइन बदल जाता है, बदल दिए, a से a कट गया, कितना होगा 73 में से 38 जाएगा तो कितना होगा 35, 30 माइनस 35 इक्वल टू माइनस 5d, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 35 7 टाइम्स में, यानी कि d बराबर आ गया 7। अब इस d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में आप रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, रख देते हैं d बराबर 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, चलिए d बराबर 7, इक्वेशन फर्स्ट कितना है 38 इक्वल टू a प्लस
10d। 38 इक्वल टू a प्लस 10 d का मतलब कितना होगा 7, यानी किसको इस साइड ले है 38 माइनस 70 इक्वल टू a। देखिए a बराबर कितना आ गया 32। ठीक है, फर्स्ट में आप इसको नोट कीजिए यहां से यहां तक, सेकेंड में इसको यहां से यहां तक, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व हो जाए उसके बाद a बराबर कितना निकल गया 32 और d बराबर कितना निकला 7। अब a n का फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2139 है, 24,000 है। शुभम जी कॉलेज तो मिलने का चांस आपका है, कॉलेज मिलने का चांस है। ए एन कितना है पूछ रहा है, ए कितना 32 प्लस एन माइनस 1, एन कितना 31 माइनस 1, डी कितना 7। 32 माइनस होगा कि प्लस में, माइनस में होगा, हाँ माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 माइनस 32 प्लस 210, यानी कि आ गया 188। यही आएगा, आना चाहिए। आंसर कितना है 178। ठीक 178, ए एन बराबर हो जाएगा 178। यही आंसर, यही तो आपसे पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सेम वैसे ही है जैसे क्वेश्चन अभी बनाए। अभी जो है ना सारा क्वेश्चन हमको लगता है कि ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से होगा, ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन होगा। कैलकुलेशन फास्ट रखिए, ठीक है। चलिए अब हम स्पीड बढ़ाते हैं। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि एगो एपी है उसमें टोटल कितना टर्म्स है 50 टर्म है, जिसमें से थर्ड टर्म कितना है 12, यानी कि जब n बराबर 3 है उस समय ए एन कितना है 12, एंड लास्ट टर्म कितना है 116 106। लास्ट टर्म का मतलब क्या ए एन किसके लिए, जब n बराबर 50 है तो उस समय ए एन कितना है 106 यानी 106। इसका मतलब क्या है एपी का टोटल टर्म कितना है 50 है, एपी में टोटल टर्म कितना है 50 है, और लास्ट टर्म कितना है 106 है, यानी कि जब n बराबर 50 है उस समय ए एन बराबर कितना है 106। बस इसको समझिए, उस समय ए एन बराबर कितना है 106, और जब n बराबर 3 है तो उस समय ए एन बराबर कितना है 12। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 29वां टर्म कितना होगा, यानी कि जब n बराबर 29 होगा तो उस समय ए एन बराबर कितना होगा। आ गया पिछले जैसे कैलकुलेशन। ठीक, चलिए यहां से शुरू करते हैं। n बराबर 50 है, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 106 बराबर ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। 6 बराबर ए प्लस 49 डी। इक्वेशन फर्स्ट आप लिखिए इसके लिए n बराबर कितना है 3 और ए एन बराबर कितना है 12। ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 12, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 2d। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या कीजिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इसको इरेज कर दें। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बस क्वेश्चन समझना है।
वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन अगर आप समझ में आ गया तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, बस समझने से मतलब है। वर्ड प्रॉब्लम समझिए, बार बार एक ही क्वेश्चन को 4 बार पढ़ते रहिए और उसमें से देखिए कि दिया क्या है। जो जो दिया रहे उसको एक एक करके लिखते चलिए, और एक एक करके लिखते चलेंगे ना तो आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन आंसर तक पहुंच गए। चलो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम देखें। चलिए इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, यानी कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट कितना है इतना, सेकंड कितना है यहाँ है। फर्स्ट है 106 इक्वल टू ए प्लस 49d, सेकंड कितना है 12 इक्वल टू ए प्लस 2d। आपको पता है कि अलजेब्रा में जब माइनस करते हैं तो नीचे का साइन चेंज हो जाता है। क्यों होता है चेंज, सब बता चुके हैं, हो गया ना, चैप्टर 4 में पढ़े थे एलिमिनेशन मेथड, वही तो है। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर जब बहुत बड़ा मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 98 इक्वल टू 94 होगा 47d, d बराबर हो जाएगा 94 बाय 47 बाय, यानी कि 2, d बराबर आ गया 2। इस d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में आप रखिए तो आपको a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो d बराबर 2 इन इक्वेशन। सोर्स सेकेंड में क्यों लिए, सोर्स सेकेंड में इसलिए लिए कि इसका कैलकुलेशन आसान है। कैलकुलेशन आसान होगा तो बनाने में मजा आएगा। प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, इससे रहेगा तो क्या होगा माइनस बराबर ए बराबर 12 में से 4 जाएगा तो 8। अरे बाबा रे बाबा, चलिए ए बराबर कितना आ गया 8। इधर से छापना शुरू करेंगे यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर आगे यहां से आगे तक। चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि जब n बराबर n बराबर 29 हो तो उस समय an बराबर कितना होगा। a बराबर कितना निकला 8 और d बराबर निकला 2। a बराबर 8 और d बराबर 2, तो निकालिए an बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Wait, 28 into 2, 56, 64, by the and roasted। आ गया an 64, देख रहे हैं हाई एपी। कैलकुलेशन ऐसा है कि बोलता है कि तुम पी, ये है एपी। कैलकुलेशन बोला है कि तुम पी, क्या चीज कैलकुलेशन को उठा के पी। कैलकुलेशन अगर सही नहीं है तो अब आप मैट्रिक में टॉप में आना बंद कर दीजिए, सोचना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि दिमाग पे प्रेशर मत डालिए। अभी बहुत समय है, अभी भी आप एक एक करके कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रे बाबा, ओहो बहुत मजेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। थोड़ा सा पानी पी लो। थोड़ा ही है, जाना पड़ेगा वहां। ठीक है रुको, अभी है, रुको बैठो, अभी है, पंखा चलो ना, तो वहां पर बैठो। दिखता नहीं है तो जूम कर देंगे, नहीं तो आग के जूम कर लो। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, तब तक हम बकवास करते हैं।
तथा का बनाइए। सॉल्व कर लिए? चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ेंगे तब तो। आप लोग तो खाली सर शुरू कीजिए। देखिए, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ना इसके है, ये जो सेकेंड वाला है ना इस सेकेंड वाला का है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है फर्स्ट के, सेकेंड के, इसको याद रखिएगा। याद रखिए, जब n बराबर 3 है उस समय n बराबर कितना है? 4। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नून रोटी खाएंगे, क्वेश्चन सभी बनाएंगे। जब n बराबर 9 हो तो उस समय an कितना है? -8। उस समय an कितना है? -8। इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं है। नहीं शक है तो इसको हटा दें, तो हटा दें। और नहीं शक है तो इसको ऊपर ठेल दें। हाँ सर, इस पर ठेल दीजिए। अब इसमें शक नहीं है तो क्या इसको लिखे? बोला कि व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। बोला कि वह कौन सा टर्म होगा कि ए एन क्या हो जाएगा? 0। वह कौन सा टर्म होगा कि ए एन कितना होगा? 0। समझ गए हीरो? अब आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या है? व्हिच टर्म ऑफ दिस, व्हिच टर्म, टर्म मतलब एन, एपी 0, यानी कि ए एन 0। एन का वैल्यू कितना होगा कि ए एन 0 हो जाए? ठीक है, अब बारी बारी से फिर वही काम, ए और डी निकालिए, निकल जाएगा। ए चलिए ठीक है, यहां से शुरू करते हैं कैलकुलेशन। आप लोग भी कैलकुलेशन कीजिए। क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कैलकुलेशन करते हैं, देखते चलिए। लड़कियां आजकल की केवल टाइम पास करती हैं, घंटों घंटों भर फोन पे केवल बकवास करती हैं। इक्वेशन फर्स्ट, अब चलिए यहां से 4n बराबर 9 और an बराबर -8। ठीक है, an बराबर a प्लस n माइनस, तो d an कितना है? -8 a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, 8 बराबर a प्लस 8 डी। इक्वेशन से आप फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अरे लड़कों, इनकी मीठी मीठी बातों में न पड़ना, तुम्हारे जीवन का सत्यानाश करेगी। ठीक है, चलिए इसके जरा सा निकालिए, निकालिए क्वेश्चन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कीजिए। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यही चीज है। जरा 1 मिनट हम थोड़ा सा कॉल कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कितना है? 4 प्लस
सॉरी 4 बराबर, हेलो प्लीज को, चलिए तो क्या होगा, इसको साइन चेंज करेंगे, ए को कैंसिल कर, ए कैंसिल करेंगे। देखिए एपी में एक खूबसूरत है, एक चीज बहुत खूबसूरत है कि जब भी कल कैंसिल होगा तो ए कैंसिल होगा 99% के केस में, सोचना ही नहीं है। ये सब समझ लीजिए, माइनस है तो क्या होगा प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो गया। अब देखिए 8 4 12 बराबर -6d, डी बराबर क्या होगा 12/-6 यानी कि -2, कि डी बराबर कितना आ गया -2। अब इस डी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में रखिए तो निकल जाएगा किसका वैल्यू, ए का। तो लिखते हैं डी बराबर -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट कितना है 4 प्लस, अरे यार प्लस क्यों तुम आते हो, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे क्या। a + 2 इंटू डी, डी कितना निकला है -2, तो डी की जगह पे -2 रखिए। प्रिंस -4, अच्छा इस साइड आएगा तो क्या होगा +4, यानी कि a बराबर कितना हो गया 8। अब a बराबर 8 आ गया और d बराबर -2 आ गया तो आपका n नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, इसमें शक क्या है, बहुत अच्छा से निकलेगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चल अब यहीं से a बराबर कितना निकला 8, d बराबर कितना निकला -2, an कितना है 0 और f से पूछा क्या जा रहा है n, an बराबर क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी, a कितना है 8 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -2। 8 को इस साइड ले आते हैं तो क्या होगा -8 इक्वल टू n-1 इंटू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8 4 टाइम्स में, यानी कि 4 इक्वल टू n-1, -1 इस साइड आ जाएगा n, यानी कि n बराबर कितना 5th, यानी कि 5th टर्म आंसर आ गया 5th टर्म। ठीक तो है, आंसर सही है। ठीक, n बराबर कितना निकला है 5th टर्म, तो n बराबर 5th, क्वेश्चन नंबर कितना है 9। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपने दे दिया गच्चा, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, द 7th term of an AP exceeds its 10th term by 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अरे बाबा रे बाबा, बहुत अच्छा रे बाबा,
क्या क्या दिया है, n बराबर 7 और n बराबर 10। ठीक हो गया, टेंगे टेंगे। n बराबर कितना है, सॉरी 17, यहाँ पे n बराबर कितना है 10। ठीक, आपसे पूछा क्या रहा है, डी। ठीक है, इतना चीज तो समझ में आया, और कुछ चीज समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। क्वेश्चन है 17 टर्म जो है 17वां पद और 10वां पद, 17वां पद जो है एक्सिस्ट मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, यानी कि 17वां पद जो है ना 17 टर्म, ये जो है ना ज्यादा है किससे, 10 से, कितना 7, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। चलिए, तो इसके लिए ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर कितना हो जाएगा, इसके लिए ए एन 17 है ना, 17, ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ए 17 बराबर क्या होगा, ए प्लस 16 डी। यहाँ देखिए इसके लिए क्या होगा, 4 एन बराबर 10, ए एन बराबर वही फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखते रहिए कितना अच्छा कैलकुलेशन होता है। एन कितना है 10, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन कीजिए और क्या करें। इतना वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को बनाए हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में, अगर आप बना लीजिए, वीडियो एक एक करके देख लीजिए, तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम में कोई तरह का प्रॉब्लम होगा। 90। अब क्वेश्चन क्या है, ये जो है इससे 7 ज्यादा है, क्या है 7 ज्यादा है। ठीक है, अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि ए 17 में से अगर ए 10 को माइनस कर देते हैं तो कितना होता है 7। जैसे मान लीजिए ए और बी, ए जो है ना बी से 5 ज्यादा है, यानी कि अगर मान लीजिए ए अगर 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 15 है तो बी कितना है 10। ए जो है बी से 5 ज्यादा है, इसका मतलब ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 यानी कि 5। जितना ज्यादा होगा दोनों के डिफरेंस भी उतना ही होगा। अगर आपसे हम 25 से ज्यादा है, इसका मतलब हम में से अगर आपको माइनस किया जाए तो कितना आंसर आएगा 25 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बोल रहा है कि ए जो है ना इससे 10 7 ज्यादा है, इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आएगा। बहुत अच्छा। ए 17 कितना है, ए प्लस 16 डी माइनस ए 10 कितना है, ए प्लस 9 डी, ए प्लस 9 डी बराबर 7। अब देखिए ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी बराबर 7। ए से ए कैंसिल हो गया, 16 डी में से 9 डी जाएगा तो 7 डी इक्वल टू 7, डी बराबर 7/7 यानी कि 1। ये तो आपसे पूछा जा रहा था, आया समझ में। और कुछ है क्या, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा, मुई मुई हो जाएगा, फिर बोलिएगा सर क्या बताएं, टेंशन में है। आगे बढ़ा जाए, बढ़ जाते हैं आगे। इसका मतलब ये है कि ये जो 17 टर्म जितना है ना वो 10 टर्म से 7 ज्यादा है। इसका मतलब 17 टर्म में से जो है 10 टर्म से 7 ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर 17 टर्म अगर मान लो कि 37 होता तो 10 टर्म क्या होगा 30।
तभी तो 7 ज्यादा है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, जरा बताएंगे। सॉल्व कीजिए, स्क्रीन पे है क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन है व्हिच टर्म ऑफ द एपी, एपी इतना है। अरे बाबा ना मत जाओ इधर, मत जाओ इधर जाओ। हाँ हाँ यहाँ रहो, यहाँ रहो। कहाँ भागते जा रहे हो, तुमको अभी बनाएंगे, धोएंगे, पकाएंगे, फिर खाएंगे। चलो व्हिच टर्म ऑफ द एपी, एपी है तो एपी का इसको क्या बोलेंगे, पहले इतना ही समझिए फिर आगे समझिएगा। ए बराबर कितना है 3। चलिए डी बराबर कितना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 12। ठीक है, डॉट डॉट है यानी कि ए एन तो दिया नहीं है। अब देखिए व्हिच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि टर्म मतलब एन पूछ रहा है। व्हिच टर्म, इसका मतलब एन, कहीं ना कहीं आपको एन पूछ रहा है, चाहे जिसका भी एन पूछे। व्हिच टर्म, टर्म पूछ रहा है ना, एन पूछ रहा है। Which term of the AP will be 132 more than its 1554 टर्म। बोल रहा कि वह कौन सा टर्म है जो 54वां टर्म से 132 ज्यादा है। समझ में आया। बोला कि वह कौन सा टर्म है जो इतने टर्म से 132 ज्यादा है। कोई दिक्कत। जैसे देखिए इसका मतलब n बराबर कितना 54, इसके लिए ए एन कुछ ना कुछ होगा, होगा या नहीं। चलिए पहले ए एन निकाल लीजिए तब समझिएगा। वह कौन सा टर्म है जो इसके 54वें टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो सबसे पहले इसका 154वां टर्म होगा, सॉरी 54वां टर्म होगा यानी 54th टर्म। तो n बराबर 54, ए एन कुछ ना कुछ तो होगा। तो चलिए पहले इसका ए एन निकाल लें। ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। कोई दिक्कत। ए एन कितना है निकालना है, ए है 3, एन कितना है 54 माइनस 1 इंटू डी कितना है 12। 3 प्लस 53 इंटू 12, 53 और 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जरा बताएंगे आप लोग फटाफट। सर क्यों बताएंगे, बनाइए ना। 636 कितना आया, जोड़ेंगे तो आएगा 640। ठीक। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या है कि वह कौन सा टर्म है, ध्यान से सुनिए, वह कौन सा टर्म है जो उसके 54वें टर्म से 132 अधिक है। अच्छा 54वां टर्म कितना निकला है,
639, इससे भी कितना ज्यादा है 132। कोई दिक्कत? तो चलिए ए 54 कितना निकला है 639, इतना ही निकला है ना। क्वेश्चन फिर से समझिए मेरे भाई, वह कौन सा टर्म है वह 54th टर्म से 132 अधिक है। तो 54 टर्म का an जितना है ना उसके an से 132 ज्यादा है, तो उसका an तो इतना है, यानी कि उससे 132 ज्यादा है। इसमें क्या करेंगे 132 जोड़ देंगे। अरे यार 1, तो ये क्या हो जाएगा an तो कितना हो जाएगा 639 प्लस 132, ये हो जाएगा 9 2 11 3 3 6 1 7 6 1 7 771। आप बोल रहे हैं कि आप इसका n का वैल्यू निकालिए जब an का वैल्यू इतना है। समझ में आया? n का वैल्यू निकालिए, उसके 54वें टर्म से 132 अधिक है, तो उसका 54वां टर्म इतना है, उससे 132 अधिक है, तो 132 अधिक है तो प्लस कर दिए तो इतना आया। इसका मतलब an बराबर इतना आया। आपसे n पूछ रहा है, और a और d कभी भी बदलता नहीं है, दोनों के लिए क्या होता है सब के लिए सेम होता है। तो an बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 771 इक्वल टू a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 12। 3 इस साइड आएगा तो माइनस में n माइनस 1 इंटू 12, तो क्या हो जाएगा ये 768 इक्वल टू n माइनस 1 72 इंटू 12। 12 इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 12 इस साइड आएगा तो क्या आएगा डिवाइड में आएगा। तो 768 बाई 12 इक्वल टू n माइनस 1, इस कितना आ जाएगा 12 12 12 छक्का 72 4 12 चौका 64। 64 इक्वल टू n माइनस 1 को सेट कर देंगे तो 64 प्लस 1, इसका मतलब n बराबर कितना निकला 65। ऐसा है n बराबर, हाँ ठीक। यानी कि इसका जो 65 टर्म जो है ना इसके 54 टर्म से 132 अधिक है, ये तो पूछा जा रहा था आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 पे है। टोटल क्वेश्चन कितना है 12 13 14 लास्ट तक जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन है। हम लोग कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। बने रहिए आप अपने YouTube चैनल अपना लक्ष्य पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं हूं आपके साथ SK सुमन, और पर डे मिलेंगे शाम के 8:30 बजे। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।